वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि एलएलपी का पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोगों ने कर चुके हैं, आज हम लोग पार्ट 2 के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या होगा और क्या इसमें डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद लास्ट में मैं आपको बताऊंगा भी कि किस चैप्टर पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सी चैप्टर आपके लिए स्ट्रेंथ होने वाला है, तो उस पर भी फोकस कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक बार इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूँ, बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट है यहाँ पर बेटा। बिजनेस लॉ की बात करें, एलएलपी का पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है, यूट्यूब पे डाला हुआ है। जिन बच्चों ने नहीं देखा पहले उसको जाकर के देखें। और चलिए आज हम लोग इसके बाद पार्ट 2 में बात करने वाले हैं, क्या क्या कंटेंट कवर करेंगे। सबसे पहले एक बार इस पे चर्चा करेंगे, डेफिनेशन ऑफ एलएलपी, एलएलपी का डेफिनेशन क्या है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद की फीचर्स ऑफ एलएलपी क्या होता है, उसके बाद इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस क्या होता है, उसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस का क्या रूल्स होना चाहिए, उसके बाद इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपका रजिस्ट्रेशन एलएलपी का कब वैलिड माना जाएगा, कब इफेक्टिव माना जाएगा। कंपैरिजन करेंगे विद द फॉर्म्स, किसी अदर फॉर्म्स के साथ इसकी कंपैरिजन भी कैसे हम करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए एक एक करके पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं बेटा। तो एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 कहता है, बीकॉम सेमेस्टर 1 बिजनेस लॉ प्रेजेंटेड बाय राकेश सर, कॉमर्स क्लासेस। उसके बाद यूट्यूब चैनल का जो है नाम जो है बेटा राकेश सर कॉमर्स क्लासेस ही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक बार जानते हैं इंट्रोडक्शन टू एलएलपी। यहाँ पर डेफिनेशन की बात करें, सेक्शन 2 सबसेक्शन एन में डिफाइन करा गया है कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मींस अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। यानी यहाँ पर अगर बात करें तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट एक ऐसा एक्ट होता है जिसको रजिस्टर्ड किया जाता है, जिसको फॉर्म्ड किया जाता है और रजिस्टर्ड किया जाता है इसी एक्ट के तहत, हम उसको बोलते हैं एलएलपी। इसके कुछ की कंपोनेंट्स है, फीचर्स है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर परपेचुअल सक्सेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास के अंदर मैंने बताया हुआ था कि पार्टनर एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट इज नथिंग, ये कुछ नहीं है बेटा। ये पार्टनरशिप और कंपनीज एक्ट 2013 दोनों की कुछ एडवांटेजेस और फीचर्स को लेकर के, कुछ मेरिट्स पॉइंट्स को लेकर के एक मिक्स करके जो बना दिया गया है, हम उसी को क्या बोलते हैं बेटा, एलएलपी बोलते हैं। यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी। ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 में चर्चा करा हुआ है, तो आप वहाँ पर जरूर देखेंगे। एग्जाम्पल की बात करें, 2 इंडिविजुअल्स स्टार्टिंग अ लॉ फॉर्म्स एज अ एलएलपी टू अ लिमिट पर्सनल लाइबिलिटी। यहाँ पर लाइबिलिटी की बात करें तो लिमिटेड होती है, ये बात का खास तौर पे ध्यान रखेंगे आप लोग। आइए इनकॉर्पोरेशन की बात करें बेटा, तो कब इसको कैसे बनाया जाता है, कैसे इसको मेकिंग करी जाती है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी सेक्शन 11 के अंदर गिवन है बेटा। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट की हम बात करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें अप्लाई करना पड़ेगा जब हम लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म हम बनाएंगे। तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट की बात करें बेटा, तो एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय द फाइलिंग इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट विद द रजिस्ट्रार। डिटेल्स इन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहला नेम ऑफ एलएलपी, आपका एलएलपी का नाम क्या रहेगा उसको इसमें डॉक्यूमेंट में अप्लाई करोगे। प्रपोज्ड बिजनेस क्या है, पार्टनर्स के डिटेल्स क्या है, ये सारी चीज़ों को आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे और उसके बाद आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेशन के लिए जाएगा। तो ये बात का जरूर आप ध्यान रखेंगे। आइए बेटा, इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन। बेटा जी यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन जब करेंगे रजिस्ट्रेशन आपको करानी पड़ेगी। सेक्शन 12 में गिवन है क्या प्रोसेस होना चाहिए इसके रजिस्ट्रेशन की, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले फाइलिंग प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म को आपको फाइल करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा, पेमेंट फी देंगे वहां पर। उसके बाद रजिस्ट्रार इश्यूड अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यहाँ पर रजिस्ट्रार जो है इशू करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सिग्निफिकेंस की बात करें बेटा, लीगल रिकॉग्निशन एज अ एलएलपी, यहां पर हम क्या बात करेंगे, लीगल रिकॉग्निशन एज अ एलएलपी। तो इस तरह से ये सारे के सारे प्रोसेस है बेटा, इस तरह से आप एक अपने एलएलपी फॉर्म को रजिस्टर्ड करा सकते हो। रजिस्ट्रेशन कराने की प्रोसेस होती है, सबसे पहले फाइलिंग अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, एक फॉर्म होता है प्रिस्क्राइब्ड है जहां पर एलएलपी के लिए होता है। पेमेंट फीस देंगे, रजिस्ट्रार इशूड, तब रजिस्ट्रार जो होता है बेटा इशू करते सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और लास्ट में जाकर के लीगल रिकॉग्निशन एज अ एलएलपी। आई बात समझ में। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस एंड चेंजेस। सेक्शन 13 के अंदर गिवन है बेटा, रजिस्टर्ड ऑफिस की बात करें, मस्ट मेंटेन अ रजिस्टर्ड ऑफिस टू रिसीव नोटिस एंड डॉक्यूमेंट। जहां पर हमें नोटिस रिसीव हो और डॉक्यूमेंट, तो यहां पर हमें एक रजिस्टर्ड ऑफिस को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना जरूरी होता है। चेंज ऑफ ऑफिस की बात करें, पार्टनर्स कैन डिसाइड टू चेंज रजिस्टर्ड ऑफिस बाय फाइलिंग रिलेवेंट फॉर्म्स। बेटा जी अगर आप ऑफिस चेंज करना चाहेंगे तो रिलेवेंट फॉर्म को भरेंगे, उसके बाद ही आप इसको एलएलपी का बिजनेस को चेंज कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज है। आइए बच्चे,
फिर हम लोग बात करते हैं आपका रजिस्ट्रेशन जो है एलएलपी का इफेक्टिव कब माना जाएगा। सेक्शन 14 के अंदर गिवन है, ये क्या कहता है, अपन रजिस्ट्रेशन, तो एलएलपी बिकम्स बॉडी कॉर्पोरेट। उसके बाद क्या होता है, एलएलपी आपका बॉडी कॉर्पोरेट के रूप में बन जाएगा। उसके बाद इट कैन बी सूड और सीव्ड। व्हाई इंपॉर्टेंट, एंश्योर एलएलपी ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली एंड इट्स ऑफ इट्स पार्टनर। यहां पर एलएलपी जो है ऑपरेट कर रहा है इंडिपेंडेंटली तरीके से इट्स पार्टनर्स। तो यहां पर अगर बात करें कब से इफेक्ट होगा रजिस्ट्रेशन का, तो यहां पर अपन जब आप रजिस्ट्रेशन करा लोगे उसके बाद से आपका एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएगा। यहां पर आप केस भी कर सकते हो, इट कैन बी इश्यूड। आइए, नेम एंड रिजर्वेशन ऑफ नेम। यहां पर नेम एंड रिजर्वेशन ऑफ नेम की बात करें बेटा, सेक्शन 15 एंड सेक्शन 16 में गिवन है। यहां पर यह कहता है नेम एंड रिजर्वेशन ऑफ नेम, सेक्शन 15 एंड सेक्शन 16 के अंदर गिवन है। यहां पर सेक्शन 15 की बात करें बेटा, इट मस्ट इंक्लूड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, यानी यहां पर नाम जो होना चाहिए, नाम का रिजर्वेशन कैसे कराएंगे, तो यहां पर सबसे पहले इसका नाम कैसा होना चाहिए, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और एलएलपी के नाम से होना चाहिए। उसके बाद रिजर्वेशन ऑफ नेम की बात करें, सेक्शन 16 में गिवन है, अप्लाई टू रजिस्ट्रार फॉर रिजर्विंग अ यूनिक नेम। एग्जांपल की बात करें एबीसी एलएलपी, यहां पर एबीसी एलएलपी जो है रिजर्व अंडर द सेक्शन 16, यहां पर क्या है, रिजर्व है अंडर द सेक्शन 16। तो इस तरह से होना चाहिए, नाम आपका यूनिक होना चाहिए बेटा, ध्यान रखिए। आइए बेटा, उसके बाद अगर हम बात करें चेंज द नेम, क्या अगर आप चाहते हैं कि नेम को चेंज करना चाहे तो इस पॉसिबल है या नहीं, सेक्शन 17 में गिवन है, इसका क्या प्रोसेस होता है बेटा, उसके बारे में। अप्रूवल बाय रजिस्ट्रार, आपको रजिस्ट्रार से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और उसके बाद अपडेट इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, कुछ अपडेट करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट जो होता है। उसके बाद अगर हम बात करें नोटिफाई ऑल स्टेक होल्डर्स, और वाई नेसेसरी, क्यों, हमारे लिए क्यों जरूरत है, टू प्रिवेंट डुप्लीकेशन और लीगल इश्यूज। तो इस तरह से हमें ये काम करना पड़ेगा, ये प्रोसेस को पूरा करना पड़ेगा। अप्रूवल हमें लेनी पड़ेगी, किसका बेटा, यहां पर हमें अप्रूवल लेना पड़ता है, किसका लेना पड़ता है, तो यहां पर रजिस्ट्रार का। कुछ हमें अपडेट करना पड़ेगा इनकॉर्पोरेशन बनाते समय का डॉक्यूमेंट, और नोटिफाई ऑल स्टेक होल्डर, जब सारे के सारे स्टेक होल्डर यहां पर नोटिफाई कर देंगे। और उसके बाद वाई नेसेसरी था प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ और लीगल इश्यूज। आइए बच्चे, हम लोग डिफरेंस की बात करेंगे एलएलपी और पार्टनरशिप फॉर्म में, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहली बात हम बता दें कि पार्टनरशिप का डिफाइन किया गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत, बट एलएलपी का डेफिनेशन गिवन है एलएलपी एक्ट 2008, ध्यान रखेंगे। तो आइए एलएलपी की बात करें बेटा, तो यहां पर लीगल एंटिटी की बात करें तो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, बिल्कुल सही बात है, बट यहां पर क्या होता है, नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी। लायबिलिटी की बात करें लिमिटेड टू कंट्रीब्यूशन, यहां पर बेटा अनलिमिटेड होती है पार्टनर्स की लायबिलिटी। यहां पर अगर बात करें रजिस्ट्रेशन की तो मैंडेटरी अंडर द एलएलपी एक्ट 2008, बट यहां पर ऑप्शनल होती है अंडर पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप कराना मैंडेटरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है, किसी भी स्टेजेज में आप करा सकते हैं, कराएंगे उसका बेनिफिट होता है, वो अलग चर्चा करेंगे हम उस पर। ओनरशिप ऑफ एसेट की अगर बात करें, यहां पर एलएलपी ओन द एसेट्स, पार्टनर्स ओन द एसेट्स। इस तरह से दोनों के बीच में कुछ सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज ही डिफरेंस है बेटा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे एलएलपी और इसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी के बीच में क्या डिफरेंस है। आइए एलएलपी और यहां पर लिमिटेड समझिए, हम लोग यहां पर बात करेंगे लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, बेटा जी कंपनी की बात कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे, समझ रहे बात को, कंपनी और इसके बीच में क्या गवर्निंग, ये एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर यहां पर डिफाइन करा गया है। यहां पर कंपनीज एक्ट 2013 के तहत डिफाइन करा गया। मैनेजमेंट की बात करी तो पार्टनर्स मैनेज करता है, यहां पर मेंबर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज करते हैं। कंप्लाइंस की बात करें लेस कंप्लाइंस होता है एज कंपैरिजन टू कंपनीज, यहां पर हायर कंप्लाइंसेस होती है। ऑडिट रिक्वायरमेंट की बात करें कंडीशनल होती है, यहां पर मैंडेटरी होती है, बिल्कुल सही बात है। इस तरह से हम लोग चर्चा करेंगे। आइए बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने जो करा एक बार इसको हम चर्चा करते हैं, रिकैप करते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ एलएलपी की बात करें तो यहां पर अ पार्टनरशिप विथ लिमिटेड लायबिलिटीज, अ पार्टनरशिप विद द लिमिटेड लायबिलिटीज रजिस्टर्ड अंडर द एलएलपी एक्ट 2008 नॉट 13th। यहां पर एलएलपी की बात करें पार्टनरशिप विद द लिमिटेड लायबिलिटी रजिस्टर्ड अंडर द एलएलपी एक्ट 2008। फीचर्स की बात करें सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, लिमिटेड लायबिलिटी होता है। इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस की बात करें फाइलिंग
ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट विद द रजिस्ट्रार एंड ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट्स। उसके बाद अगर बात करें बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें रजिस्टर्ड ऑफिस की बात करें, इसेंशियल फॉर नोटिसेस एंड डॉक्यूमेंट्स, एड्रेसेस चेंज अलाउड वाया फॉर्म्स। उसके बाद इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करें बेटा, तो यहाँ पर एलएलपी गेन्स कॉर्पोरेट्स आइडेंटिटी कैन शूज और शूड। उसके बाद अगर हम बात करें नेम रिक्वायरमेंट्स की हम बात करें, मस्ट इनक्लूड एलएलपी एंड रिजर्व अ यूनिक नेम विद रजिस्ट्रार। उसके बाद अगर हम बात करें नेम ऑफ चेंज नेम रिक्वायर रजिस्ट्रार अप्रूवल लेना पड़ेगा, अपडेटेड द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। उसके बाद एलएलपी और इसमें क्या डिफरेंस है पार्टनरशिप में, एलएलपी हैज ए लिमिटेड लायबिलिटी एंड मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स बट फॉर्म्स डू नॉट। एलएलपी और कंपनीज के बीच में क्या, कंपनी एलएलपी इन्वॉल्व्स फियर कंप्लाइंसेस, बहुत ज़्यादा कंप्लाइंसेस कम होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। तो इस तरह से मैंने बेटा सेकंड पार्ट को भी कराया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो एलएलपी को मैंने 2 पार्ट में बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करा बच्चे, तो आप लोग यहाँ तक रिवाइज करेंगे। बाकी हम लोग एक सेशन में एक 5 मिनट का क्लास लेकर के मैं आप लोगों को बता दूंगा कि बिजनेस लॉ के अंदर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे एग्जाम में करना है, इस तरह से आप करोगे। बाकी यहाँ तक करो, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।